हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो उन लड़कों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि अभी शादी के बारे में या तो सोच रहे हैं या शादी की एज में चल रहे हैं। और एक और बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है। लड़की हो आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस वीडियो से चले जाओ। अब मैं इसमें आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपका दिमाग अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए शादी को लेकर के। और आपको ये भी डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर आप कर भी रहे हो तो व्हाट आर द फ्यूचर थिंग्स यू आर अप टू। तो सबसे पहले शादी ये है कि जब भी शादी का इन्वेंशन हुआ होगा तो ये इसलिए हुआ होगा कि दो लोगों का साथ बना रहे जीवन भर के लिए। आपस में इमोशनल नीड्स होती है, आपकी सोशल नीड्स होती है, फाइनेंशियल नीड्स होती हैं और फिजिकल नीड्स होती हैं। ये सब नीड्स आपकी फुलफिल होती रहे दो लोगों के बीच में, एक पार्टनरशिप के जैसा चलता रहे, सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो। एक टाइम था जब शादियाँ अच्छे से काम भी करती थी समाज में, जब समाज का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और सपोर्ट सिस्टम मिल जाता था शादी से मर्द को भी और औरत को भी। हालांकि उस वाले सिस्टम में औरतों को ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते थे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, समाज के अपने कोई प्रिंसिपल्स नहीं रह गए, और उसके बाद आज की डेट में ये सिचुएशन है कि लड़कों के पास बेसिकली कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, कोई लेवरेज नहीं है व्हेन इट कम्स टू द मैरिज, द लीगल डॉक्यूमेंटेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। और इसमें हमारी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो एक तरफा नियम कानून बने हुए हैं, इस वजह से हमारी सोसाइटी का कल्चर बिल्कुल ऐसा शिफ्ट हो गया है कि बहुत सारे फेक डोगरी केसेस फाइल होते हैं, बहुत सारे फेक डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस फाइल होते हैं, और बहुत सारी बातों में ऐसी बातों पे पत्नियां रूठ के अपने मायके चली जाती हैं जो कि लगता भी नहीं कि ये कोई वैलिड रीज़न है, या फिर तलाक भी ऐसी बातों पे कई बार हो जाते हैं लोगों के बीच। तो ये पूरी सफरिंग आ रही है सिर्फ एक इंसान के ऊपर, जो भी शादीशुदा मर्द है उसके ऊपर ये सारी तकलीफें आ रही हैं, और इसके अगेंस्ट उसके पास कोई शील्ड भी नहीं है। तो रिजल्ट यही होता है कि लास्ट में जब उसको सेटल डाउन करना होता है तो वो ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा पैसा पे करने के बाद उसको इन सब चीज़ों से छुट्टी मिल पाती है। अदरवाइज वो लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में ऐसा घिरा रहेगा कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसका और कोई सॉल्यूशन है भी नहीं, मतलब कोई सॉल्यूशन क्रिएट ही नहीं किया गया है, कोई शील्ड दी ही नहीं गई है, तो कैसे होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा लिमिटेशंस के बारे में बात करता हूँ जो जो आपके पास आ जाएंगी आप अगर ये बर्डन उठाने को तैयार हो तो। अब आपको ये भी लगता होगा कि भाई मेरी वाली ऐसी नहीं है, सबकी वाली एक जैसी ही है। आपको बस ये भरोसा नहीं है अभी, आपको लगता है कि आपकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छे हिसाब से भगवान ने लिखी है। वरना तो आप ये बता दो कि श्री रामचंद्र के टाइम से कौन सी, उस दौर के आगे से कौन सी शादी सक्सेसफुल हुई है, कौन सा मर्द खुश है, कौन सी औरत खुश है शादी करके। सबको लगता है कि हम ही सबसे बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन सामने से जब कोई थर्ड पर्सन आपको देखेगा तो उसको पता लगेगा कि कितनी बुरी हालत में आप हो। सेक्रीफाइस करने के बाद भी आप अपने जीवन को बेटर नहीं बना पा रहे, तो फिर मतलब ही क्या है शादी करने का। और बर्डन्स आपके ऊपर जो जो आ जाएंगे, देखो आजकल ना लड़कियों की बेसिक एक्सपेक्टेशन ये है ही है कि आपके पास एक अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड फॉर योर किड्स, you should be able to provide for your and her future and your kids future also। और फिर आपको अपने इन लॉज से भी अच्छी बना के रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपकी जन्म से आपके साथ रहती है वो ये है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ भी सामंजस्य बिठा के रखना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर वो ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं तो। अब ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके कंधों पे होने वाली है, और इसके अलावा आपके पास टाइम और इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी हैवी अमाउंट में जाएगा। इनफैक्ट आपके दिन के 24 में से 24 घंटे इन्वेस्ट हो जाएंगे इस एक रिलेशनशिप के चक्कर में। एंड फ्यूचर की बॉन्डेजेस है, आप कोई भी काम आज की डेट में भी फ्रीली नहीं कर पाओगे। तो ये सब आपका एक लाइफ का जो हो सकती थी अकेले में, उसके अलावा ऐसी लाइफ आपकी बन जाएगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आपको डे टू डे लाइफ में ऐसे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि आपके
आप कभी भी नहीं लेते ऐसे डिसीजंस, लेकिन आपको प्रेशर में, अंडर प्रेशर आपके ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे अगर आपको अपनी मैरिज को सस्टेन करना है, उसमें सर्वाइव करना है उस रिलेशनशिप में, तो आपको इस तरह का सर्कस करते रहना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि हमारी गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है ये कल्चर सेट करने में। तो वैसे तो ये जेंडर बायस्ड लॉ जो इंडिया के अंदर है, इससे पूरे के पूरे समाज को नुकसान हो रहा है। कुछ पैसों के लिए कोई महिला अगर तलाक ले लेती है किसी आदमी से, फिर उसको भी कोई समाज में खास रिस्पेक्ट तो मिल नहीं पाती, कोई अच्छा पार्टनर भी नहीं मिल पाता। अक्सर तो ऐसे ही होता है, किसी का कहीं लव अफेयर हो और उसको फिर वो पार्टनर मिल जाए, वो अच्छा निकल आए, ये कोई और बात हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में फिर उस फीमेल को भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उसकी लाइफ तो तहस नहस होती ही है कुछ पैसों के लालच में। आदमी का तो पूरा परिवार ही तहस नहस हो जाता है ऐसे मामलों में। तो ये बात बहुत गंभीर है, क्योंकि आज की डेट में हर बंदा इस समस्या से जूझ रहा है। हर घर में एक ऐसी प्रॉब्लम मिलेगी। अगर 2 भाई हैं, 2 में से एक की बीवी ऐसी आ रखी होगी, 4 भाई है तो 4 में से एक का ऐसा कुछ चल रहा होगा, या 2 का चल रहा होगा, या चारों के घर ठीक से नहीं चल रहे होंगे, क्योंकि सर्कस तो हर एक कपल के बीच में हो ही रहा है। और दूसरा फिर ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि आज की डेट में ना पूरा ओपन वर्ल्ड है। इंटरनेट पे आपकी ब्रेन वॉशिंग कर दी। अब किसी आदमी के लिए पता ही नहीं है उसको कि उसकी लिमिटेशन क्या है, वो समझ रहा है कि इट इज़ ए इनफाइनाइट वर्ल्ड, और उसको जो मिला है वो बस वो ही और शी डिजर्व्स इट एंड उसको और मिलना चाहिए। अगर किसी की ऐसी फीलिंग्स हैं तो ऐसे इंसान को सेटिस्फाई करना मेरे को नहीं लगता दुनिया में किसी के भी बस की बात है। और अगर ऐसा है तो आप अगर ऐसे विशियस सर्कल में फंस चुके हो तो इट्स लाइक योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी हेल। मेरा एक मित्र है जो अभी अपना दूसरा डिवोर्स केस कंटेस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी ही इज़ एक्सट्रीमली अनलकी पर्सन राइट नाउ, बट फिर भी मैं उसको उन लोगों से ज़्यादा लकी मानता हूँ जो कि एक बैड रिलेशनशिप में फंस गए और दे आर स्पेंडिंग देयर डे इन एंड डे आउट एज ए स्लेव, all 24 hours as a slave, and they are going to do this for rest of their life till they die। तो उन लोगों के कंपैरिजन में वो इंसान आज भी एक बेटर हालत में है। हालांकि जो भी उसको देखेगा तो वो यही सोचेगा कि ही इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, डेफिनेटली ही इज़, बट अगर हम में से, हमारे कोई भाई में से कोई बंदा ख़राब रिलेशनशिप में फंस के पूरी ज़िंदगी बिता रहा है तो वो और भी ज़्यादा शर्म की बात है आज की डेट में। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर हम इस चीज़ को कंक्लूड करें तो आपको करनी चाहिए मैरिज या नहीं करनी चाहिए, तो भाई बात ये है कि ये अप टू यू है कि आप अपना डिसाइड करो। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आज की डेट में कि आपको इस बंधन में बंधना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी लिवरेज नहीं मिल रहा। आपका सब कुछ जा ही रहा है, और सब कुछ जाना भी एक बात है, लेकिन आपको कोई प्रोटेक्शन शील्ड भी नहीं है। आप मतलब एक पिंजड़े में कैद हो जाओगे और जहाँ से निकलने का आपके पास कोई रास्ता रह ही नहीं गया। ऐसी अवस्था में आप ना पड़ो, इसलिए अपने आप को फंसाओ मत। भले ही कितना भी सिंगल फील कर रहे हो, कितना भी लोनली फील कर रहे हो, बट फिर भी आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है, उसको बनाना बिगाड़ना आपके अपने हाथ में है। तब क्या होगा जब आपकी ज़िंदगी आपके अपने हाथ में रह ही नहीं जाएगी और उसके बनने का भी कोई होप नहीं रह जाएगा, उसका कंट्रोल किसी और के पास पहुंच गया और ज़िंदगी भी नहीं बन रही उसके बाद, तो तब तो आप बिल्कुल और भी ज़्यादा लाचार हो जाते हो। तो मेरे ख्याल से आज का जो भारत का युवा है वो इस समस्या से बहुत जूझ रहा है, और इसका बस एक ही समाधान है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहो, लेकिन कमिट आज की डेट में करना तो ठीक नहीं है, वो भी लीगली। इसका सॉल्यूशन बस यही है, अगर जैसे मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर पूरे भारत का युवा सिर्फ 1 साल के लिए भारत में शादियाँ बंद हो जाए, सिर्फ 1 साल के लिए अगर शादियाँ बंद हो जाए, हर जवान मर्द ये बोल दे कि मेरे को शादी नहीं करनी, तो इस सिस्टम को भी चेंज होना पड़ेगा, इस समाज को भी चेंज होना पड़ेगा, और इस सरकार को भी चेंज होना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज़ में करना पड़ेगा, क्योंकि इतना प्रेशर बन जाएगा। क्योंकि इंडिया का मार्केट पूरा का पूरा कंजम्पशन बेस है और हमारी इकोनॉमी चलती है कंजम्पशन पे, और ये कंजम्पशन बढ़ता है जब आप
एक फैमिली में मान लो 2 बच्चे हैं और दोनों को निकाल के उनका घर अलग अलग बसाओ, तो आपको एक फ्रिज सेपरेट चाहिए, एक वॉशिंग मशीन सेपरेट चाहिए, एक टीवी सेपरेट चाहिए, मतलब घर का हर सामान आपको सेपरेट चाहिए। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लो कि कितनी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर जो सिर्फ इस वजह से चल पा रही है क्योंकि हर साल भारत में शादियां होती है। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया की जितनी भी इकोनॉमिकल कंडीशन है ना, वो चल ही इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कंज्यूम कर रही है, और कंज्यूम इसलिए कर रही है क्योंकि हर साल शादियां कर रहे हैं, घर अलग हो रहे हैं, सेपरेट सेपरेट लोग होते जा रहे हैं। मतलब जॉइंट फैमिली का तो अब कोई कल्चर रह ही नहीं गया। बहुत विरले ही कोई जॉइंट फैमिली आपको मिलेगी जो कि पहले की चली आ रही होगी, और उसमें भी काफ़ी सर्कस चल रहा होगा आज की डेट में। लोग प्रेम से एक दूसरे के साथ रहना चाह नहीं रहे क्योंकि उनको मेंटल फीड ही ऐसा मिल जाता है, चाहे तो सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे तो उनके यार दोस्तों के थ्रू जो कि खुद सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर उनको सजेस्ट करने लगते हैं और बताने लगते हैं कि भाई तू देख जॉइंट फैमिली में कितना दुखी है। ये दुख सबके पास है और किसी के पास कोई मीटर नहीं है कि भाई इतना दुख इस आदमी को मिलना चाहिए, इतना दुख इससे ज़्यादा मिल गया या ऐसा कुछ। सब आदमी अपने अंदर ही अपनी ही लाइफ का जज बना बैठा है और जिसके जो मर्जी अरी कर रहा है। पर ये बात है कि हम तो अभी मैरिज के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके लिए आपको सिंपल ये करना है कि अभी तो आप अपनी लाइफ पे फोकस करो। और मेरे ख्याल से जब तक टाइम चेंज नहीं होता, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती, जब तक आप ये समाज चेंज नहीं होता, तब तक आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ अगर पूरा भारत ना सही, भारत की 50% जनसंख्या मर्दों की ये बोलने लग जाएगी कि भाई हमारे लिए कानून सेम करो, हमें सही से राइट्स दो और इसको पैसे का मुद्दा मत बनाओ। अगर किसी को हमारे साथ नहीं रहना है, अगर उसको डिवोर्स चाहिए, तो ये पैसे का मुद्दा नहीं होना चाहिए। इस तरह की अगर कोई थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन एक सुर में अगर लोग बोलना शुरू कर गए, तो डेफिनेटली सरकार को भी अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ेगा और डेफिनेटली आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए एनवायरनमेंट मिलेगा। इस बात को समझो, इट्स अ हाई टाइम राइट नाउ। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल कि आपको कोई एक बड़ा मूवमेंट इनिशिएट करना है। आपको बस अपनी ज़िंदगी में ये फैसला लेना है कि भाई मैं अपने आप को कहीं नहीं फंसाऊंगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी फंसने वाली जगह है। और मैं इस पूरे टाइम का अपने आप के लिए इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वैसे भी देखो शादी लोग करते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पज़ से, कंपेनियनशिप के पर्पज़ से। अब इनमें से कुछ भी नहीं रह गया। आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी तो वही इंसान छीन ले रहा है जो जिसको आप अपनी फ्यूचर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लाए थे। कंपेनियनशिप कोई रह नहीं गई, कोई लॉयल्टी वाला मामला है नहीं, आपस में कोई दिल से रिश्ते बनते नहीं है। सब अपने अपने बिजनेस डील दिमाग में ले लेके आते हैं कि भाई इसके जेब में इतना पैसा है, अच्छा ये लड़की इतनी सुंदर है। सब अपने अपने कैलकुलेशन लगा के बैठे हैं, इतना कैलकुलेटिव वर्ल्ड है। उसी हिसाब से ये लोग एक दूसरे के साथ सेट हो जाते हैं और फिर वही सर्कस को पूरी ज़िंदगी निभाते रहते हैं। तो आपको इस सब बेवकूफ़ी में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये मेरी बात सुन रहे हो तो आई होप कि आपको मेरा मैसेज क्लियरली मिल गया होगा। और जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी और सोशल मैसेज के साथ कभी और। हमारी जर्नी फिटनेस को लेकर भी चलती रहती है, वो वीडियोस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको सिखाएंगे अपने आप पे काम करना, जिससे कि आपका फोकस भी अपने आप पे बना रहे और आप किसी ऐसी बेवकूफ़ी में भी ना फंस जाओ। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखो। ये वाली वीडियोस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो अपने किसी ज़रूरतमंद भाई को शेयर कर दो। मिलते हैं।